नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो हम एक बहुत ही खास उद्देश्य के साथ लेकर आए हैं। हम आज बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में, जो एक न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति है और लाखों बच्चों को प्रभावित करती है। हम ये समझेंगे कि ऑटिस्टिक बच्चों के साथ जीवन कैसे होता है, उनकी परवरिश में माता पिता को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इन बच्चों को समाज का एक सक्रिय हिस्सा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये वीडियो उन माता पिताओं के लिए एक प्रेरणा है जो अपने ऑटिस्टिक बच्चों के साथ हर दिन नए संघर्ष का सामना कर रहे हैं। यह उन्हें ये समझने में मदद करेगा कि कैसे वे अपने बच्चों को एक सामान्य जीवन दे सकते हैं, कैसे उनकी क्षमताओं को पहचान सकते हैं और उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ऑटिज्म की। ऑटिज्म, जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जो सामाजिक संपर्क, संचार और व्यवहारिक पैटर्न को प्रभावित करती है। ये स्थिति स्पेक्ट्रम आधारित होती है, जिसका मतलब है कि हर ऑटिस्टिक व्यक्ति के लक्षण और उनका असर अलग अलग हो सकता है। कुछ बच्चों में हल्के लक्षण होते हैं, जबकि कुछ को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऑटिस्टिक बच्चों की सामाजिक और संचार की चुनौतियां अक्सर उन्हें समाज से अलग थलग कर देती हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वे कुछ नहीं कर सकते। उनके पास अपनी अनूठी क्षमताएं होती हैं, जो सही मार्गदर्शन और सहयोग से निखर सकती हैं। माता पिता की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है। भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपको अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। यही सिद्धांत हमें अपने बच्चों के पालन पोषण में अपनाना चाहिए। हमें बिना किसी अपेक्षा के अपने बच्चों के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए और उन्हें उनकी क्षमताओं के अनुसार बढ़ने का अवसर देना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे कि ऑटिज्म के लक्षण क्या होते हैं और माता पिता किस प्रकार इन लक्षणों को समझ सकते हैं। ऑटिज्म के लक्षण और पहचान। ऑटिज्म के लक्षण बचपन में ही दिखने लगते हैं और वे अक्सर 3 मुख्य क्षेत्रों में होते हैं: सामाजिक संपर्क, संचार और व्यवहारिक पैटर्न। हर बच्चे में ये लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ सामान्य लक्षणों की बात करेंगे। 1. सामाजिक संपर्क में कठिनाई। ऑटिस्टिक बच्चों को अक्सर लोगों के साथ संबंध बनाने में कठिनाई होती है। वे आंखों में आंखें डालकर बात करने में असहज होते हैं और सामाजिक परिस्थितियों को समझने में दिक्कत होती है। वे अक्सर अपने आप में खोए रहते हैं और दूसरों के साथ घुल मिलने से बचते हैं। 2. संचार में कठिनाई। कुछ ऑटिस्टिक बच्चे बोलने में देर करते हैं या बोल ही नहीं पाते। वे अपने भावों और विचारों को शब्दों में व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। जो बच्चे बोलते हैं, वे भी अक्सर सामान्य बातचीत में हिस्सा लेने से कतराते हैं या एक तरफा बातें करते हैं। 3. दोहराव वाले व्यवहार। ऑटिस्टिक बच्चे अक्सर दोहराव वाले व्यवहार में शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, वे बार बार एक ही खेल खेल सकते हैं, एक ही सवाल पूछ सकते हैं या किसी वस्तु के साथ लगातार एक ही क्रिया कर सकते हैं। 4. संवेदनशीलता। ऑटिस्टिक बच्चों को ध्वनि, रोशनी, गंध या किसी विशेष अनुभव के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता हो सकती है। वे कुछ ध्वनियों या रोशनी से परेशान हो सकते हैं और उन स्थितियों से बचने की कोशिश कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि माता पिता इन लक्षणों को समझें और अपने बच्चों के लिए आवश्यक समर्थन और सहयोग प्रदान करें। ऑटिज्म को एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक अलग क्षमता के रूप में देखें। हर बच्चा खास होता है और हर बच्चे की अपनी एक अलग दुनिया होती है। हमें उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें उसी के अनुसार आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। माता पिता की भूमिका। अब हम बात करेंगे कि माता पिता की भूमिका इस स्थिति में कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब आपका बच्चा ऑटिस्टिक होता है, तो सबसे पहले आपको धैर्य और समझ की जरूरत होती है। माता पिता के रूप में ये समझना जरूरी है कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक किया जा सकता है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसके साथ जीना सीखा जा सकता है। भगवद गीता में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात काम में दक्षता ही योग है। जब हम अपने बच्चों के विकास और उनके जीवन को सुधारने में पूरी मेहनत और कौशल लगाते हैं, तो वह भी एक प्रकार का योग होता है।
माता पिता के रूप में हमें इस योग को अपनाना चाहिए, अपने बच्चों को हर संभव तरीके से सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें दुनिया के अनुभवों से अवगत कराना चाहिए। ऑटिस्टिक बच्चों के माता पिता को कई बार समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग बच्चों की स्थिति को समझ नहीं पाते और माता पिता पर अनावश्यक दबाव डालते हैं। लेकिन ऐसे समय में माता पिता को समाज की बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे के लिए सबसे बड़ा समर्थन आप ही हैं। अगर आप उसे सही मार्गदर्शन देंगे और उसे यह विश्वास दिलाएंगे कि वह किसी से कम नहीं है, तो वह जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि माता पिता अपने बच्चों की परवरिश में किन व्यावहारिक तरीकों का उपयोग कर सकते हैं ताकि उनके बच्चे बेहतर तरीके से विकसित हो सकें। माता पिता के लिए व्यावहारिक सुझाव। ऑटिस्टिक बच्चों के साथ जीवन जीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह एक अनोखी और रोमांचक यात्रा भी है। हर दिन एक नई सीख और एक नया अनुभव होता है। यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए जा रहे हैं जो माता पिता अपने ऑटिस्टिक बच्चों की परवरिश में अपना सकते हैं। 1. रूटीन का पालन करें। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए रूटीन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब उन्हें पता होता है कि उनके दिन में क्या होने वाला है, तो वे अधिक सहज महसूस करते हैं। एक निश्चित रूटीन के साथ बच्चे को आत्मनिर्भरता सिखाई जा सकती है और वे अपने कार्यों में सुधार कर सकते हैं। 2. स्पष्ट और सरल संवाद करें। यदि आपका बच्चा गैर शाब्दिक है तो भी वह संवाद कर सकता है। आपको उसके संकेतों, इशारों और अन्य माध्यमों को पहचानना होगा। चित्र, संकेत भाषा या अन्य वैकल्पिक संचार विधियों का उपयोग करें ताकि आपका बच्चा अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त कर सके। 3. धैर्य रखें और समय दें। हर बच्चा अपनी गति से सीखता है और ऑटिस्टिक बच्चों को अक्सर अधिक समय की आवश्यकता होती है। उन्हें सिखाने और समझने के लिए धैर्य का होना सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी नई चीज को समझने में उन्हें जो समय लगे उसे सहर्ष स्वीकार करें। 4. संवेदनशीलता को समझें। कई ऑटिस्टिक बच्चे ध्वनि, रोशनी, गंध और अन्य संवेदनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। ये जानना जरूरी है कि आपका बच्चा किन चीजों से परेशान होता है और उन स्थितियों से बचने के तरीके निकालें। उदाहरण के लिए, कानों के लिए शोर से बचाने वाले हेडफोन या कम रोशनी वाले स्थानों का चयन करें। 5. समर्थन प्रणाली बनाएं। परिवार, दोस्तों और अन्य माता पिता से समर्थन प्राप्त करें जो आपके जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं। यह आपको भावनात्मक समर्थन देगा और आप एक दूसरे से नई चीजें सीख सकते हैं। माता पिता के लिए प्रेरणा और उम्मीद। भगवद गीता में कहा गया है, धैर्य, सत्य और आंतरिक शक्ति से आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। माता पिता के रूप में हमें अपने बच्चों के साथ धैर्य और समझ का व्यवहार करना चाहिए। जब हमारा धैर्य और समर्थन साथ होता है तो हमारे बच्चे अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और उन्हें और बेहतर तरीके से विकसित कर सकते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों के माता पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे खुद पर और अपने बच्चे पर विश्वास रखें। आपका बच्चा खास है और उसके पास भी अनोखी प्रतिभाएं हैं। जब आप उसे सही समर्थन देंगे तो वह अपनी दुनिया में कुछ अद्वितीय कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे समाज में ऑटिस्टिक बच्चों को स्वीकृति दिलाई जा सकती है और इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। समाज में ऑटिज्म के प्रति जागरूकता और स्वीकृति। ऑटिस्टिक बच्चों को समाज में सही स्थान और स्वीकृति दिलाने के लिए जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है। कई बार समाज में लोग ऑटिज्म को सही ढंग से समझ नहीं पाते और गलत धारणाओं का शिकार हो जाते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात जब हम अपने सभी संदेहों और भयों को छोड़कर सही रास्ते पर चलने का संकल्प करते हैं, तभी हमें सफलता मिलती है। हमें समाज में इस सिद्धांत को अपनाना होगा ताकि हम ऑटिस्टिक बच्चों को सही स्थान दिला सकें। समाज में जागरूकता लाने के लिए सबसे पहले हमें शिक्षा की आवश्यकता है। लोगों को ऑटिज्म के बारे में सही जानकारी मिलनी चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि ऑटिज्म कोई मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि एक विकासात्मक स्थिति है। समाज में जागरूकता और स्वीकृति का महत्व। ऑटिस्टिक बच्चों को सही स्थान और समाज में स्वीकृति दिलाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम लोगों को सही जानकारी दें। समाज में अक्सर लोग ऑटिज्म को लेकर गलत धारणाओं से घिरे रहते हैं। वे इसे मानसिक बीमारी मानते हैं, जबकि यह एक न्यूरोडेवलपमेंटल स्थिति है।
शिक्षा और जागरूकता के जरिए ही हम समाज में इस स्थिति को लेकर सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जब तक समाज ऑटिज्म को ठीक से समझेगा नहीं, तब तक इन बच्चों को और उनके माता पिता को उचित सम्मान और सहायता नहीं मिलेगी। आज भी कई माता पिता अपने ऑटिस्टिक बच्चों को घर से बाहर नहीं ले जाते, क्योंकि वे डरते हैं कि समाज क्या कहेगा। लेकिन ये दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। माता पिता को समाज की धारणाओं की परवाह किए बिना अपने बच्चों को समाज का हिस्सा बनाना चाहिए। ऑटिस्टिक बच्चों को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने से वे समाज के अन्य बच्चों की तरह ही सामान्य जीवन जीना सीखते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समानता का दृष्टिकोण ही सच्चा योग है। हमें इस भावना को अपनाकर समाज में ऑटिस्टिक बच्चों को भी समान दृष्टि से देखना चाहिए। जब हम उन्हें समानता के साथ देखेंगे, तभी वे अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकेंगे और समाज में सक्रिय भागीदार बन पाएंगे। माता पिता और समाज दोनों को इस बात की समझ होनी चाहिए कि हर बच्चा खास होता है। ऑटिस्टिक बच्चों में भी अद्भुत क्षमताएं और प्रतिभाएं होती हैं। उन्हें बस सही दिशा में मार्गदर्शन और समर्थन की जरूरत होती है। अब हम बात करेंगे कि माता पिता अपने ऑटिस्टिक बच्चों के लिए किस तरह के रचनात्मक और शैक्षिकी अनुभव तैयार कर सकते हैं, ताकि वे जीवन में आगे बढ़ सके। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए शैक्षिकी और रचनात्मक अनुभव। ऑटिस्टिक बच्चों की शिक्षा और विकास में माता पिता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। यह जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए ऐसे अनुभव तैयार करें जो न केवल उन्हें शिक्षा दें, बल्कि उनके रचनात्मक विकास में भी मदद करें। 1. कला और संगीत का उपयोग। बहुत से ऑटिस्टिक बच्चे कला और संगीत के प्रति गहरी रुचि रखते हैं। पेंटिंग, ड्राइंग, मूर्तिकला और संगीत जैसे रचनात्मक अनुभव न केवल बच्चों को आनंद देते हैं, बल्कि उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका भी प्रदान करते हैं। माता पिता को ये देखना चाहिए कि उनके बच्चे किस रचनात्मक गतिविधि में रुचि रखते हैं और उन्हें उसमें प्रोत्साहित करना चाहिए। 2. संवेदी खेल। संवेदी खेल जैसे पानी, रेत या मिट्टी के साथ खेलना ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। इससे वे अपने इंद्रियों का सही उपयोग करना सीखते हैं और साथ ही यह उनके लिए एक शांत और आरामदायक अनुभव भी हो सकता है। 3. शैक्षिकी खेल। बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं। शैक्षिकी खेल जैसे पहेलियां, संख्या और वर्णमाला के खेल उन्हें न केवल सीखने में मदद करते हैं, बल्कि उनके संज्ञानात्मक विकास को भी प्रोत्साहित करते हैं। 4. कहानी सुनाना और किताबें पढ़ना। कहानी सुनाना बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। किताबें पढ़ना और सुनाना बच्चों को नए शब्द, भावनाएं और सामाजिक स्थितियों को समझने में मदद करता है। इन शैक्षिकी और रचनात्मक अनुभवों से न केवल बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि यह उन्हें अपनी दुनिया को समझने और व्यक्त करने का एक तरीका भी प्रदान करता है। माता पिता के लिए प्रेरणा। ऑटिस्टिक बच्चों के माता पिता के लिए हर दिन एक नई चुनौती होती है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हर चुनौती एक अवसर भी लेकर आती है। जब आप अपने बच्चे के साथ हर स्थिति का सामना करते हैं, तो आप न केवल अपने बच्चे के लिए एक मजबूत समर्थन प्रणाली बनाते हैं, बल्कि आप खुद भी एक मजबूत और बेहतर इंसान बनते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में समता बनाए रखना चाहिए। माता पिता को इस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। जब आप अपने बच्चे के जीवन में हर परिस्थिति को समान रूप से देखते हैं, तो आप उसे सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों की परवरिश आसान नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि हर बच्चा अपने तरीके से खास होता है। हर माता पिता को अपने बच्चे की क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए और उन्हें जीवन में सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। समाज के लिए एक संदेश। अब हम बात करेंगे कि समाज में ऑटिस्टिक बच्चों के प्रति कैसे संवेदनशीलता और समावेशिता को बढ़ावा दिया जा सकता है। जब तक समाज में इस स्थिति के बारे में सही जानकारी और समझ नहीं होगी, तब तक इन बच्चों को और उनके परिवारों को सही समर्थन नहीं मिल पाएगा। समाज को ये समझना चाहिए कि ऑटिस्टिक बच्चे भी इस समाज का हिस्सा हैं और उन्हें भी उतना ही सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए जितना किसी और बच्चे को मिलता है। शिक्षा और जागरूकता के जरिए समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है, जिससे ऑटिस्टिक बच्चों को एक सामान्य जीवन जीने का मौका मिल सके। भगवद गीता में कहा गया है, सर्वभूत हिते रत, अर्थात सभी प्राणियों के कल्याण में रत रहो।
जब हम समाज के हर सदस्य के कल्याण के बारे में सोचते हैं, तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे समाज में हर बच्चा, चाहे वह ऑटिस्टिक हो या नहीं, अपने पूरे अधिकार और सम्मान के साथ जी सके। निष्कर्ष: आज हमने ऑटिज्म के बारे में विस्तार से चर्चा की। हमने देखा कि ऑटिस्टिक बच्चों के माता पिता के लिए ये यात्रा कैसी होती है और समाज को किस प्रकार से इन बच्चों के प्रति संवेदनशील और जागरूक होना चाहिए। ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक किया जा सके, बल्कि यह एक स्थिति है जिसके साथ जीना सीखा जा सकता है। माता पिता के रूप में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन दें और उन्हें समाज का एक सक्रिय सदस्य बनने का अवसर दें। हमें अपने बच्चों के लिए धैर्य, प्रेम और समर्थन का व्यवहार करना चाहिए और उनकी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। आज का वीडियो हम सिर्फ मस्ती के लिए नहीं, बल्कि एक खास संदेश देने के लिए लेकर आए हैं। अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है या आप किसी ऐसे परिवार को जानते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। ऑटिज्म से जूझ रहे बच्चों को सामाजिक होने में अक्सर मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने से यह मुश्किलें कम हो सकती हैं। ऐसे स्थान बच्चों को नई चीजें सीखने और सामाजिक संपर्क बढ़ाने का मौका देते हैं, जिससे न केवल बच्चे बल्कि उनके केयर गिवर्स का तनाव भी कम होता है। आपसे एक निवेदन है, अपने बच्चों को कभी घर में मत बंद रखिए, उन्हें बाहर की दुनिया से परिचित कराइए, जैसे आज हम शिवांश को लेकर आए हैं। ये स्थान बच्चों को स्वतंत्रता और आत्मविश्वास देते हैं। और अगर कोई बेवकूफाना सवाल पूछे या आपके बच्चे की क्षमताओं पर सवाल उठाए, तो उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपका बच्चा अनमोल है और हर दिन उसे आगे बढ़ाने का आपका प्रयास सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए, अब आपको ले चलते हैं गुरुग्राम के 2 बेहतरीन मॉल्स, एरिया मॉल और वर्ल्ड मार्क 2 की सैर पर। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे शिवांश ने इन जगहों पर जमकर मस्ती की और बहुत कुछ नया सीखा। शुरुआत एरिया मॉल से करते हैं, जहां हमने सबसे पहले बच्चों के लिए एक मजेदार लाल डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की सवारी की। शिवांश इस बस की सवारी में इतना मग्न हो गया कि उसके चेहरे की मुस्कान ने हमारा दिन बना दिया, और यही मस्ती भरे पल उसे और सामाजिक बना रहे हैं। अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि शिवांश एक गैर शाब्दिक ऑटिस्टिक बच्चा है, लेकिन उसकी दुनिया रंगों से भरी है। वह पेंटिंग करता है और आप उसकी कला शिवांश बाइंड ऑटिज्म नाम से इंस्टाग्राम, यूट्यूब और पिंटरेस्ट पर देख सकते हैं। उसकी पेंटिंग्स हमें यह सिखाती हैं कि ऑटिज्म कोई बाधा नहीं है, बल्कि एक नई दुनिया में झांकने का मौका है। अब बात करते हैं मॉल की। एरिया मॉल में हमने कई शानदार दुकानों की सैर की, जैसे कि बाटा, मिस्टर DIY, 99 शॉप और रिलायंस डिजिटल। शिवांश को गेमिंग जोन बेहद पसंद आया, जहां उसने 18 गेम्स का कार्ड लिया। हालांकि इस बार रिंग टॉस खेलते हुए वह सॉफ्ट टॉय नहीं जीत सका, पर उसकी हिम्मत नहीं टूटी। वह लगातार खेलता रहा, मस्ती करता रहा, और यही उसकी खासियत है, वह कभी हार नहीं मानता। शिवांश जैसे बच्चों के साथ ऐसी जगहों पर जाना उन्हें समाज का हिस्सा बनाता है। ये अनुभव उन्हें अपने आप को व्यक्त करने का एक नया तरीका सिखाते हैं। इसके बाद हमने वर्ल्ड मार्क 2 का रुख किया, जहां मॉल के बीचों बीच एक सुंदर जलकुंड है। शिवांश ने यहाँ पानी के साथ खेलते हुए बहुत आनंद लिया। पानी के साथ खेलते हुए वह और भी ज्यादा खुश और शांत हो गया, और हमें एहसास हुआ कि ऐसे छोटे छोटे पल वास्तव में कितने खास होते हैं। हमें लगा कि हर माता पिता को अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर ले जाना चाहिए। चाहे आपके बच्चे को किसी भी प्रकार की चुनौतियां हों, उन्हें दुनिया से छिपाने के बजाय उन्हें बाहर की दुनिया से परिचित कराना जरूरी है। यह न केवल बच्चों के लिए फायदेमंद है, बल्कि आपको भी मानसिक और भावनात्मक राहत देता है। इसीलिए अपने बच्चों को लेकर बाहर निकलिए, उनका हर दिन नए अनुभवों से भर दीजिए, और लोगों के बेवकूफाना सवालों से घबराइए नहीं। आपकी मेहनत उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity.
That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. रुको। हाँ, शाबाश। If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest nights, when things seem so broken, it's hard to shine, but I still try. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight. That's right. Baby, I was born to fight. Let's go. Baby, I was born to fight.
yourself down a lonely road. I try to find my way but don't know where to go. It's hard to see your friends, tell them adios. When you know them all for like forever, now you're just a ghost. Ain't no way to sugarcoat it, shit, I feel alone. Been single for a decade, doing me is getting old. I don't pick up when the phone rings, too busy recording. Industry ignores me, but I keep on going. Cause I know you got my back, I got you too. No matter what the situation, we gon' make it through. I'm a fighter, not a quitter. They can say that I'm a sinner, cause they love to hate the winner, but I'm never gonna give up. The last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight. That's right. Baby, I was born to fight. Baby, I was born to fight. इधर देख मजेदार राइड है शिवांश I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. the darkest nights when things seem so broken. It's hard to shine, but I still try. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight. That's right. Baby, I was born to fight. Let's go. Baby, I was born to fight. It's hard to be yourself down a lonely road. I try to find my way but don't know where to go. It's hard to see your friends, tell them adios. When you know them all for like forever, now you're just a ghost. Ain't no way to sugarcoat it, shit, I feel alone. अंत में हमने कुछ और ट्रेन की सवारी और मस्ती भरे शॉट्स लिए और हमारी इस दिन की यात्रा का समापन किया। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को देखकर उतना ही आनंद लिया होगा जितना हमने इसे बनाते समय लिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना भी न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस ना करें। याद रखें, हर बच्चा खास होता है और हर दिन आपके साथ बिताया गया समय उसे और भी खास बनाता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।